हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी की सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे। तो सबसे पहले मेरे ठाकुर जी की, मेरे लाला के दर्शन कर लीजिए। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि अपने ठाकुर जी की हम सबसे आसान तरीके से पूजा आराधना कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखिए, अपने ठाकुर जी की हम मौसम के हिसाब से सेवा करते हैं। अगर ठंड है तो ठंड के हिसाब से, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से। और अपने ठाकुर जी की हम सेवा ठीक उसी तरह करते हैं जैसे हम अपने एक छोटे से बच्चे की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले उनको उठाना चाहिए, उनको जल पिला दीजिए, दूध दे दीजिए, लेकिन ठंड में थोड़ा हल्का गुनगुना दूध दीजिए। अगर ड्राई फ्रूट है आपके पास अवेलेबल है तो ड्राई फ्रूट खिलाइए। उसके बाद उनके स्नान की तैयारी करनी है। स्नान में हमें हल्के गुनगुने जल से स्नान कराना चाहिए और स्नान में यमुना जल और तुलसी अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके घर में शंख है तो शंख से स्नान करा सकते हैं। उसके बाद मैं ठाकुर जी को स्नान करा दे रही हूँ। उसके बाद इनको पहले से कपड़े निकाल के रखिए, क्योंकि ठंड का मौसम है और बहुत इस टाइम ठंड पड़ रही है, तो ठंड ना लग जाए अपने लाला को, तो इसलिए पहले से कपड़े निकाल के रखिए। तो कपड़े निकाल, उसके बाद इनको स्नान कराने के बाद कपड़े वस्त्र मैंने पहना दिया है, देख सकते हैं। वो वीडियो नहीं बनाई थी, केवल डायरेक्ट कपड़े पहना दिए थे और पूजा आराधना कर ली थी। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह का भोग आप जल और दूध तो देते ही हैं। उसके बाद आपको भोग लगाना है। तो भोग में आप मौसमी फल और इस टाइम जो गुड़ होता है, गुड़ ठंड में गुड़ दे सकते हैं, गुड़ की शक्कर दे सकते हैं, ड्राई फ्रूट, जो गर्म चीज़ें जो इस मौसम में आती हैं वो चीज़ों का भोग आपको लगाना चाहिए जब पूजा करने बैठते हैं अपने ठाकुर जी को। तो उस टाइम आपको इन चीज़ों का भोग लगाना है। उसके बाद अपने ठाकुर जी की अच्छे से प्यार से भक्ति भाव से आरती करनी है अपने ठाकुर जी की। उसके बाद मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना चाहिए। नहीं तो हरे कृष्णा राधे राधे, हरे कृष्णा राधे राधे, श्रीमन नारायण नारायण भजमन, किसी भी नाम रूप कीर्तन भी मन ही मन बोल बोल के कर सकते हैं। भाव में डूब जाइए एकदम इनकी सेवा करते हुए। और हमें अपने ठाकुर जी की सेवा ठीक उसी तरह करनी चाहिए जैसे हम अपने छोटे बच्चे का पूरे ध्यान रखते हैं कि ठंड है, सॉक्स पहने हैं नहीं पहने हैं, सॉल ओढ़ हैं नहीं। मैं अपने ठाकुर जी को इस टाइम इतनी ठंड पड़ रही है, मैं वूलन कपड़े पहनाने के बाद भी इनको सॉल पूरे दिन उड़ा के रखती हूँ। तो आप ऐसे ही पूरा एक बच्चे की तरह इनका ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इनकी सुबह की पूजा आरती उरती करने के बाद उसके आप जो भी दोपहर में आप अगर खाना बनाते हैं सात्विक, अगर आपके घर खाना बनता है बिना लहसुन प्याज का तो आप उसी का भोग लगाइए। अगर आपके घर लहसुन प्याज का खाना बनता है तो इनके लिए अलग से भोग तैयार कीजिए। तो इस भोग में आप दलिया खिचड़ी कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको खाना देना है दोपहर का। उसके बाद आपको अपने ठाकुर जी को थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटा देना है रजाई ओढ़ा के ठंड में। उसके बाद आपको इनसे और देखिए ध्यान रखिएगा कि जब हम सुलाने ले जाते हैं ना अपने ठाकुर जी को, तो बच्चे हैं ना जैसे आनाकानी करते हैं, तो इनको भी डायरेक्ट मत सुला दिया कीजिए। पहले बेड पे बैठाइए, उनसे बातें कीजिए। और देखिए, अपने मन की बात आप किसी इस संसार में आपको किसी से नहीं कहना चाहिए। आपके घर में स्वयं भगवान सब जगत के पालनहार, जो जगत के पालनहार हैं, उनसे आप बातें कीजिए, उनसे अपना सुख दुख कहिए। और देखिए कैसे आपको चमत्कार नहीं दिखता है। एक बार बातें करके तो देखिए। ये तो इतने दया निधान है ना आप मेरे प्रभु, कि आप खाना दीजिए, पानी दीजिए, मत दीजिए, लेकिन एक तुलसी का पत्ता से भी प्रसन्न हो जाते हैं मेरे ठाकुर जी। तो आपको ऐसे ही भाव से सेवा करनी है कि और बहुत बड़भागी हैं आपकी, आपके घर में स्वयं ठाकुर जी विराजमान हैं। इनके रहते आपके घर में कुछ हो ही नहीं सकता। और कोई बाधा अगर आ भी रही है ना तो उसको चुटकियों में दूर कर देते हैं मेरे ठाकुर जी। तो इस भाव से आपको सेवा करनी है। ठीक अगर आप अनन्य प्रेम रखेंगे ना तो देखिए कैसे ठाकुर जी आपके जीवन में चमत्कार नहीं करते हैं। कोई ही ऐसा आपका कार्य नहीं है कि भगवान पूरी ना करें। बस आपको एक ज़रूरत है तो भाव की,
भाव ले आइए अपने अंदर। उसके बाद ठाकुर जी को दोपहर का भोग देने के बाद थोड़ा सा उनको मतलब थोड़ा बैठे बैठे थक जाते हैं ना, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे ठाकुर जी के, तो इनको थोड़ा सा उनसे उनको लिटा के मतलब हल्का सा लिटा दीजिए, उनसे बातें कीजिए। उसके बाद उनको थोड़ी देर में उठा दीजिए, आधा पौन घंटे में। उसके बाद उठाकर उनको दोबारा से दूध दीजिए। दूध का भोग आप जितनी बार दे सकते हैं दिन भर में उतनी बार, क्योंकि ये छोटे हैं, बाल स्वरूप हैं, श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं मेरे लाला, और हमारे घर में हमारे लाला बन कर आए हैं। तो आप इनसे जो भी रिश्ता बना रखे हैं, भाई का मतलब प्रीतम का जो भी बना रखे हैं लाला का, तो उस भाव से आपको सेवा करनी चाहिए। उसके बाद आपको उठाकर दूध का भोग दीजिए। ड्राई फ्रूट का दे सकते हैं तो ड्राई फ्रूट का दीजिए, नहीं तो और आज के जैसे ठंड पड़ रही है तो आप दूध में हल्दी मिलाकर दे सकते हैं, दूध में गुड़ की शक्कर मिलाकर दे सकते हैं। और तुलसी दल ज़रूर डालिएगा। उसके बाद इनको फिर संध्या आरती का टाइम हो जाएगा। उसके बाद संध्या आरती कीजिए, संध्या आरती। और देखिए संध्या के टाइम भी आपको भोग ज़रूर देना है। एक तो दूध का भोग दीजिए, उसके बाद आपको मतलब कुछ भी अगर कचरी तल के दे सकते हैं तो कचरी देखिए मैं तो अपने ठाकुर जी को चाय का भोग नहीं लगाती हूँ। और देख लीजिए आपके घर हो मतलब आप अगर आपका भाव ऐसा है कि आपको लगता है कि मेरे ठाकुर जी, देखिए ये तो रोज़ ऐसे लीलाएँ करते हैं ना कि मैं सोचती हूँ ना, कई बार ऐसा होता है मैं सोचती हूँ कि आज मैं इनको भोग में ये चीज़ बनाऊँगी, लेकिन मेरा मतलब ऐसा मेरे मन में आता कि नहीं, ये ठाकुर जी मना कर रहे हैं, मेरे लाला मना कर रहे हैं, फिर सोचती कुछ और हूँ, बना कुछ और लेती हूँ। तो ये ऐसी ऐसी लीलाएँ करते हैं मेरे ठाकुर जी। तो आपके साथ भी होता होगा, जो जिनके घर में विराजमान है ना, वो इनकी लीलाएँ तो रोज़ देखते होंगे। तो अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने ठाकुर जी की लीला मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद इनको संध्या आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद, भोग में दूध और उसके बाद जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मतलब मिश्री और मूंगफली, मतलब कुछ भी दे दीजिए जैसे स्नैक्स के तौर पे। उसके बाद शाम हो जाती है। उसके बाद संध्या आरती करने के बाद उसके बाद आपको मतलब शाम को इनको जो भी आप खाने में, अगर आपके घर सात्विक बनता है तो उसी खाने का भोग लगाइए। फिर उस खाने भोग जो होता है वो सब पूरे खाने में मिलाकर प्रसाद बन जाता है। और देखिए जब भोग लगाते हैं तो मतलब कई लोग पूछते हैं कि जो जल हम भोग में जल देते हैं, पानी देते हैं, उसका क्या करें। तो देखिए आप ग्रहण कीजिए उस जल को, वो अमृत के समान है। और जो स्नान कर नहीं, मान लीजिए थोड़ा सा नहीं पी पाते हैं तो आप लेकिन चरणामृत के तौर पर ज़रूर उसका पान किया कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे मतलब जो रोग बाधा होती है वो दूर होती है अपने प्रभु के कृपा से। और जो स्नान का जल होता है वो चरणामृत हो जाता है, अमृत हो जाता है वो। तो अपने मतलब घर में छिड़किए और आप भी पान कीजिए, अपने ऊपर छिड़किए, पान कीजिए। इससे क्या होता है कि नकारात्मकता दूर होती है। तो ये जो आपके घर में स्वयं ठाकुर जी विराजमान हैं, इस चीज़ को मतलब बिल्कुल ही लाइटली मत लीजिए। स्वयं भगवान आपके घर विराजमान हैं। अगर आप मतलब उनके हिसाब से, उनके नियम पर चलेंगे ना, तो आपको कोई भी अगर आप बाधा, कोई रोग कष्ट आता भी है ना, चुटकियों में दूर कर देते हैं प्रभु। केवल उनके मतलब उनके नियम से चलना होता है। तो चढ़ना, उनको कोई भोग लगाइए तो भोग को वेस्ट मत होने दीजिए, उधर में मत फेंकिए प्रसाद के तौर पर। कुछ लोग देखा है मैंने, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ। तो इसलिए आप उस भोग को बहुत ही प्यार से, अमृत हो जाता है, उसको ग्रहण कीजिए, जल भी ग्रहण कीजिए। और जो तुलसी दल होता है, अगर आप ज़्यादा चढ़ाते हैं तो अगर मतलब आपके सदस्य ज़्यादा हैं तो निगल सकते हैं। कभी भी चबाकर तुलसी नहीं खानी चाहिए, तो निगल सकते हैं। अगर ज़्यादा है तब आप मतलब किसी गमले में, किसी मिट्टी में दबा सकते हैं। तो भी या फिर उसके बाद शयन में देना है अपने ठाकुर जी को। रात का भोग सेवा देने के बाद उसके बाद शयन में दीजिए। तो ये थी सबसे सब मतलब, और अपना दुख सुख सब उनसे, अपने ठाकुर जी से, अपने लाला के ऊपर छोड़ दीजिए। कह दीजिए कि आप ही संभालो, मेरे को किसने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि आपको, बस ये आपको कह देना है।
केवल अपने आप को समर्पित कर दीजिए। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई सबसे सरल आसान पूजा हम अपने लड्डू गोपाल की कैसे कर सकते हैं, कैसे मतलब अब सेवा कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू गोपाल कौन कौन सी लीलाएं रोज करते हैं। मेरे लड्डू गोपाल तो डेली मतलब मैंने इस वीडियो में नहीं बता सकती। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।